विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर फैसला हो। इसलिए आज ये युवा एक्सीलेंस सेंटर बन सका है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के अंदर भी एसोसिएशन में बता रहे थे आपको, लगभग 200 बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर DYSP हो या उसके समकक्ष हो या उसकी और अन्य पोस्टें हो, 200 नौकरियां लग चुकी है स्पोर्ट्स पर्सन की, जो राजस्थान में पहली बार संभव हुआ। स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम चाहें कि सरकार हमारी युवा को केंद्रित रख के हम लोग फैसले करें, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। और ये सोच करके आप देख लें कि एक के बाद एक फैसले हो। युवाओं को हम लोग 200 बच्चों को अभी पहले कह रहे थे, मैं साधारण परिवार से आता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सरकार का दायित्व होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। सरकार के फैसले ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसमें भेदभाव नहीं हो। 200 बच्चे हमारे दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे पढ़ने के लिए, पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये हमने फैसला कर दिया राजस्थान का। आप देखते होंगे विज्ञापन, उसका विज्ञापन भी आ गया कल परसों के अंदर। जो विषय लेना चाहे आपके ऊपर है। 200 बच्चे प्रतिभावान विदेश में जाएं, पढ़ के आए, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और तो करीब 15,000 बच्चों को, अब आप देखिए कोचिंग का जमाना है, वो जमाने में कोचिंग क्लासेज नहीं होती थी। वो जमाने में कोचिंग का सिस्टम टीचर्स अपने घरों में पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास देते थे, जो पढ़ना चाहते थे वो जाते थे बच्चे, फीस देते। पिछले 20-25 साल से कोटा के अंदर जो कोचिंग हब बना है, उसके बाद में कोचिंग का एक रिवाज बन गया है। विभिन्न जिलों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बन रहे हैं। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड बड़ा कोचिंग का हब बनाने जा रहा है, जिससे तमाम कोचिंग की क्लासें वहाँ शिफ्ट हो जाए, जितने भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट है वो। तो हमने आपको जाने खुशी होगी, 15,000 बच्चों को राजस्थान में 15,000 बच्चों की फ्री कोचिंग कराने की गारंटी भी सरकार ने ली है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से DPD होना शुरू कर दी है, जिससे कि 11-12 तक बच्चे हैं, उनको आर्थिक सहायता मिल सके। 20,000 स्कूल दे रहे हैं हम लोग बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जो स्कूल जा सके, स्कूल दे रहे हैं हम लोग। और अभी जो परीक्षाएं होती है तो उसमें रोडवेज का हमने फ्री ट्रांसपोर्ट रखा, जो जाते हैं अभ्यर्थियों के लिए। 26 लाख अभ्यर्थी थे। रोडवेज की बसें कम पड़ गई तो मैंने फैसला किया कि प्राइवेट को बच्चे हायर करो, एक भी बच्चा जो है वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको रोडवेज की सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से अनेकों काम आपके लिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो सीताराम लांबा अशोक चांदना जो कुछ सुझाव दे रहे थे, मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हम लोग प्रयास करेंगे। जो सुझाव मेरे पास आए हैं, ये आते रहते हैं, मैं बराबर कहता हूँ कि हमारे आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा। उसी कड़ी में कहना चाहूंगा, अब आप देखिएगा दिल्ली के अंदर 500 छात्र छात्राओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली जाते हैं, चाहे कोचिंग के लिए जाओ, चाहे वो और कोई काम के लिए जाओ, युवा कहाँ रुके? आज का होटल इतनी महंगी है,
होटल में रुकना बड़ा मुश्किल काम है। 500 बच्चों के रहने के लिए हमने उदयपुर हाउस जो है वहां पे मैंने 300 करोड़ की लागत से वहां पर, अभी मैं परसों दिल्ली में मीटिंग लेके आया हूं। वो काम जल्दी हम शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कि वो जल्दी बिल्डिंग बनके तैयार हो। राजस्थान के 500 जो है नौजवान, उनको सुविधा मिलेगी दिल्ली में जाके रहने की, चाहे वो कोचिंग करें चाहे वो और कोई काम करें। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से जो योजना बन रही है, आपसे मेरा निवेदन है, यूथ हॉस्टल बनेंगे आपके, और अधिकारी नियुक्त करने की बात की आपने युवाओं के लिए। नेहरू युग केंद्र के पैटर्न पर कई काम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर भी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो भी सब युवा है। राजस्थान नौकरी की बात मैंने बताई आपको, स्कॉलरशिप की बात बताई अभी चांदना जी ने। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं। गांव गांव में चाहे युवा है चाहे वो, उम्र में कोई फर्क नहीं होगा, परंतु मेरे ख्याल 26 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दी। 26 लाख नौजवानों ने, और सबने मिलके वो खेलेंगे खेल एक साथ में। दुनिया में रिकॉर्ड बनेगा कि राजस्थान के अंदर हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रतिभाएं हमारी छिपी हुई है गांवों के अंदर, उनको मौका मिलेगा आगे आने का, खेलने का। ये मैं निवेदन कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आपको इतना ही कहना है, अभी मैंने कॉलेज खोली है। 70 साल में कॉलेज बनी हुई थी 240 के लगभग, और मैंने अभी 3 साल में 211 कॉलेज खोल दिया आप लोगों के लिए। 211 कॉलेज खोल दिया। उसमें 90 कॉलेज गर्ल्स के लिए है। ये भी घोषणा कर दी कि गर्ल्स की कॉलेज जो है, जहाँ 500 लड़कियां पढ़ेगी गांवों में या कस्बों में, वहां उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया लड़कियों के लिए। इस प्रकार से ये भी आपके लिए गर्व की बात है। हमारी बहुत सी बच्चियां बैठी हुई है, इनको गर्व होना चाहिए कि जब मैं पहली बार सीएम बना था 20 साल पहले, तब लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी राजस्थान के अंदर, बहुत ही कम थी। लड़कों की शिक्षा भी कम थी। आज लड़कियों ने बाजी मार ली है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार से नौकरियां जो है, हमारे जो साथी यहाँ पर धरना देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। जब सरकार खुद आगे आके नौकरियां दे रही है, ऐसा पहली बार हुआ है। अभी तक सरकार बनी तब से 1,25,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1 लाख नौकरियों का प्रोसेस में चल रहा है काम, और 1 लाख की मैंने घोषणा की अभी 22-23 के बजट के अंदर। तो लगभग 3 लाख नौकरी, कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है, लगभग 3 लाख नौकरियों की अभी तक घोषणा हो चुकी है, लग चुकी है, लग रही है, लगने जा रही है। तो आप सोच सकते हो सरकार की सोच क्या है। हम बड़े रूप में चाहते हैं राजस्थान के अंदर। अभी एक मांग उठी कि बच्चे जो राजस्थान के लिए आरक्षण कर दिया जाए। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो नहीं सकता, परंतु कुछ राज्यों ने शुरुआत करी अभी है, तो वो सिर्फ अपने वहां के बच्चों को ही भर्ती देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की भावना के कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं उसको एग्जामिन करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर, आप निश्चित रूप राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहाँ के बच्चों का पूरा आरक्षण करेगा कि राजस्थान के बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये कर नहीं सकते। 1-2 राज्यों ने इसको फैसला कुछ किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो मैं दिखवा के देखूंगा। तो मैं कुछ चाहूंगा कि आपके लिए ऐसा काम करें जो आप खुद भी याद कर सकें।
बाकी मैं आपको एक विनम्र आह्वान करना चाहूँगा कि जो स्कीम हमारी है बजट के अंदर, अभी मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। आप अगर पढ़ें, ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे है सब, थोड़ी स्टडी करें। आपकी स्टडी करने से लाखों गरीबों का भला हो सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि चिरंजीवी योजना क्या है, जिसमें 10 लाख का बीमा की बात की अभी अरुण चांदना जी ने आपको, जिसमें 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है, जिसमें लीवर है, किडनी है, कोई बीमारी है, ट्रांसप्लांट करना वो खर्चा सरकार चाहे 10 लाख के अलावा भी है, चाहे 20 लाख खर्चा होगा तो सरकार देगी, उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराएगी, हार्ट ट्रांसप्लांट कराएगी। अभी हो है 2 हार्ट ट्रांसप्लांट SMS के अंदर, ये तो परसों हुआ है। पूरा IPD OPD फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। ये स्कीम पूरे देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा कर दिया गया। ऐसा देश में कहीं नहीं है। केंद्र सरकार की योजना में भी देश की आबादी की 1/3 होगी लगभग। हमने पूरे प्रदेश के लोगों का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, उन सब का 10 लाख तक फिलहाल फ्री। किडनी और हार्ट और ये जो बीमारी होती है उसके लिए अलग खर्चे हैं। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग, इतनी स्कीमें हैं। अब आपके ऊपर है कि आप जो गांव से भी आते हैं, शहर में भी रहते हैं, गली में, कोने में, कच्ची बस्ती में, कोई गरीब आदमी अनपढ़ है या उनको ध्यान नहीं है, वो जानकारी के अभाव के अंदर वो फायदा उठा नहीं पाता सरकारी योजनाओं का। उसमें मैं समझता हूँ, मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करूँगा, क्योंकि इतनी आप बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है आपको, पंखा हिला रहे हो आप लोग अपने पुस्तक से, मुझे लग रहा है कि आप कोई एक आदमी उठ नहीं रहा है। इसके मायने हैं कि सीताराम लांबा ने, चांदना ने जो प्रोग्राम किया है यूथ एक्सीलेंट का, सेंटर बनाने का, इसमें युवाओं को बेहद खुशी हो रही है। अब कमिटमेंट है युवाओं के साथ में, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और एक बात मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, बैठे बैठे आप लोगों को, आप उत्साह को देखते हुए, कि क्यों नहीं मैं कोशिश करूं। अभी चांदना जी, लांबा जी कह रहे थे पूरे प्रदेश में जाके हम समाज कर रहे हैं नौजवानों से। अगर आप समाज करोगे, समाज से जो बातें निकल के आएगी, सुझाव आएंगे आपके, देश के किसी भी राज्य में युवाओं के लिए स्कीमें बनी हुई है, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, उसकी आप अलग स्टडी कर लें। पूरे देश के किसी भी राज्य में जो स्कीम बनी हुई है उसको स्टडी कर लीजिए। प्रदेश के युवाओं में संवाद करें आप, उसमें आपको क्या फीडबैक मिलता है। अगर आप मुझे कॉन्क्रीट सुझाव देंगे तो इस बार हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। तो अलग बजट पेश करने की मैं बात नहीं करता हूँ, पर युवा केंद्रित बजट पेश करने का मैं प्रयास करूंगा राजस्थान के अंदर, ये जिसमें प्रदेश के अंदर आप लोग जो बैठे हैं, आप 3/4 से ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं युवाओं की। मैं समझता हूँ कि उनकी जो मर्म है, उनके दिल के अंदर भावना है, सुझाव है, आप सुझाव भेज सकते हैं मेरे पास में। आप अपने साथियों को दे सकते हैं, सुझाव लिख करके भेज सकते हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान भर के युवाओं की भावनाओं को, देश भर के अंदर राज्यों में कोई स्कीमें चल रही है तो उनको स्टडी करके राजस्थान को मैं चाहूँगा, जो कोरोना में हमने पीछे नहीं रखा, सबसे अच्छा मैनेजमेंट का हुआ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कोरोना का हुआ। कितनी जानें बच गई आप सोच सकते हो। हमने पूरा इलाज फ्री किया, कोई कमी नहीं रखी। हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े। और राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी 33 में 30 जगह बन रही है, 30 जगह बन रही है। हर जगह एक बन रही मेडिकल कॉलेज।